नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए भूगोल के टॉप 60 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन जानेंगे, जो पिछले वर्षों में पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी आने की बहुत ही चांस हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है कौन सा, एशिया महाद्वीप, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, वो है गंगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट वो है बुध ग्रह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो बृहस्पति ग्रह को क्वेश्चन नंबर 9 में का सी करेक्ट आंसर है, यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसी को आग का गोला कहा जाता है। ये बहुत ही गर्म होता है, इसलिए इसको आग का गोला कहा जाता है, या इसी को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है, तो वो घूमती है 24 घंटे में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की पूछा गया है, यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है वो देखेंगे। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो नील नदी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि भारत में मानसून किस दिशा से आता है। तो भारत में मानसून किस दिशा से आता है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, वो है थार, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। थार, यानी कि थार का मरुस्थल कहाँ है, ये कहाँ है, ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। थार का मरुस्थल राजस्थान में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है बृहस्पति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि भूमध्य रेखा किन देशों से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा किन देशों से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्राज़ील, यानी कि ब्राज़ील से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है तो देखेंगे, तो हिमालय मोड़दार पर्वत है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो चिल्का झील, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है। तो पृथ्वी का जो सबसे ठंडा महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोसी नदी। आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है ये देखेंगे। तो जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा वो है कुंजीकल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो कहलाती है वो क्रस्ट कहलाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है। तो किस देश को उगते सूरज का देश या सूरज की भूमि कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जापान को। आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी और सहायक नदी है यमुना नदी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं शनि ग्रह के चारों ओर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में कहा गया है कि दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है। तो दक्कन का पठार जो है वो ज्वालामुखी पठार है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है ये देखेंगे। तो सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 27वें का बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी, यानी कि मत्स्य उत्पादन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मत्स्य उत्पादन का मतलब होता है मछली पालन से, यानी कि इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान वो है
मासिनराम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार जो है वो है जियोइड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो सबसे बड़ा रेगिस्तान वो है कौन सा है, तो वो है सहारा का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि कौन सा महासागर भारत के दक्षिण में है। तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है ये देखेंगे, तो वो है हिंद महासागर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 4.6 अरब वर्ष, यानी कि 4.5 अरब से भी ऊपर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा NH 44, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया कि किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना है। तो किस नदी पर बना है, तो वो बना है सतलुज नदी पर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया कि पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी के केंद्र को कोर कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत वो है एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा बी आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है। तो सूर्य सिद्धांत वो है खगोल विज्ञान से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 41, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुलर झील, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि समुद्र का जल खारा क्यों होता है। तो समुद्र का जल खारा क्यों होता है इसमें पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नमक के कारण, यानी कि उसमें घुले नमक के कारण पृथ्वी का जो वो समुद्र का जल खारा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो वो है बंगाल की खाड़ी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि विश्व की छत किसे कहा जाता है। इसमें पूछा गया है कि विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो विश्व की छत कहा जाता है पामीर का पठार, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। तो सूर्य से जो सबसे दूर ग्रह है वो है वरुण ग्रह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है कि पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होती हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होती हैं। तो पृथ्वी पर दिन रात घूर्णन के कारण होती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप वो है माजुली, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि ज्वार भाटा किसके कारण आता है। तो ज्वार भाटा किसके कारण आता है, तो वो आता है चंद्रमा के कारण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो है लद्दाख, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया कि किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो किस राज्य की समुद्री रेखा सबसे लंबी है, क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया तो गुजरात की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दामोदर घाटी परियोजना, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो करती है वो करती है 365 दिन में एक परिक्रमा पूरी करती है, यानी कि एक परिक्रमा पूरा करने में या एक घूर्णन पूरा करने में 365 दिन यानी कि 1 साल लग जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है कि किस ग्रह पर जीवन की संभावना सबसे अधिक मानी जाती है। तो किस ग्रह पर मानी जाती है, क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मंगल ग्रह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य वो है मध्य प्रदेश, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया कि सफ़ेद महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो सफ़ेद महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है वो 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इसमें पूछा गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आप सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्रीनलैंड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है कि किस दिशा को शून्य देशांतर रेखा दर्शाती है। तो किस दिशा को शून्य देशांतर रेखा दर्शाती है, तो वो दर्शाती है ग्रीनविच, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को भूगोल के टॉप 60 जी के जीएस अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।